दुर्ग जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज 10 से अधिक गांवों के सैकड़ों किसान एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। किसानों ने एसडीएम हितेश पिस्दा को ज्ञापन सौंपते हुए बिजली कटौती, खाद की कालाबाजारी और डोंगिया जलाशय में गहरीकरण जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसमें करीब 35 लाख किसान परिवार शामिल है। किसान न केवल कृषि उत्पादन में बल्कि राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में किसानों का प्रमुख आरोप है कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही और अधिक कीमत वसूली जा रही है। साथ ही बिजली कटौती की समस्या उनकी फसलों के लिए संकट का कारण बन रही है। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि जिले में लगातार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे खेती किसानी प्रभावित होती है। वहीं खाद की कालाबाजारी के चलते यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कीमतें निर्धारित दर से कहीं अधिक वसूली जा रही हैं। किसानों के अनुसार 266 रुपए की यूरिया 500-600 रुपए में और 1350 रुपए की डीएपी 1700 से 2000 रुपए प्रति बोरी तक बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के कारण खेती की लागत बढ़ रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों ने मांग की है कि इस तरह की शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए, जिससे तुरंत शिकायत की जा सके। दो ही समस्याएं चल रही है, एक बिजली कटौती की समस्या और एक खाद की समस्या। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम इन दो मुख्य समस्याओं को लेके कलेक्टर के पास मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। जो खाद की समस्या है वो ऐसा है कि जो दुकानें हैं, शासकीय केंद्र है, शासकीय केंद्र में खाद उपलब्ध नहीं है, डीएपी यूरिया की कमी बनी हुई है। और जो प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट दुकानें हैं, वहाँ खाद तो उपलब्ध है, लेकिन उनको उचित दर पे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शासन प्रशासन के नाक के नीचे कालाबाजारी के साथ 200 रुपये 250 रुपये की यूरिया, 266 रुपये यूरिया के प्रति बोरी दर है, उनको 600 रुपया 700 रुपया प्रति बोरी के साथ में बेचा जा रहा है। और डीएपी जो 1350 से 1750 रुपया अलग अलग क्वालिटी के आधार पे रेट है, उसे 2000 रुपया से 2200 रुपया प्रति बोरी के दर पे बेचा जा रहा है और कालाबाजारी करके बेचा जा रहा है, लदान उपलब्ध करा के बेचा जा रहा है। किसानों को अपना खेती बाड़ी छोड़ के ऐसे समय में अपना खेती का काम निदाई गुड़ाई छोड़ के शासन प्रशासन के पास यहाँ बार बार समस्याओं से अवगत कराने आना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और शासन को और प्रशासन को, जिनके नाक के नीचे ये कालाबाजारी का काम चल रहा है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये एक प्रकार से जानकारी है, उसके बाद भी इस पे नियंत्रण न लगा के कालाबाजारी को बढ़ावा देने के छोड़ और किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। अगर समय रहते इस कालाबाजारी को बंद नहीं किया गया तो आगे भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश स्तर पे उग्र आंदोलन करेगी। 2 मिनट दीदी, 2 मिनट। किसान आए थे, क्या समस्या थी? एक्चुअली मैं आज भारतीय किसान संघ के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, जिसमें मेन रूप से उनके द्वारा कुछ मांगे थी। जैसे अभी खेती किसानी का समय चल रहा है, तो उनके द्वारा यह कहना था कि जो अधिकतम कई स्थानों पर, कई गाँव में जो बिजली कटौती की जा रही है वो ना के बराबर की जाए करके, कई जगहों पर 6 घंटे से अधिक का बिजली कटौती जहाँ की जा रही है वहाँ पर बिल्कुल भी बिजली कटौती ना की जाए। साथ में एक डोंगिया जलाशय करके है, उस पर गहरीकरण की उन लोग के द्वारा मांग की जा रही है। तांदुला जो जलाशय है वहां से नहर के माध्यम से अधिक यहाँ पर हमें पानी उपलब्ध कराया जाए करके एक मांग है, ताकि हम लोग जो अभी पानी की, क्योंकि अभी कई दिनों से जो बरसात नहीं हो रहा है, तो उससे तांदुला जलाशय से जो नहर आएगा उससे कम से कम उसकी सिंचाई किया जा सके। ये सब उनकी प्रमुख मांगे हैं। और एक जो 11 kV का जो हाई टेंशन वायर जो गुजरता है, जो खेतों से होकर गुजरता है, उसकी जो हाइट को बढ़ाया जाए, ये भी एक उनके मांगों में शामिल है। तो इसे संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ। खाद और डीएपी को लेकर भी जो समस्या उन्होंने अभी बताई थी, इसके बारे में अभी संज्ञान में ला दिया गया है। अभी संबंधित अधिकारी को इस संबंध में बता दिया जाएगा। जल्द से जल्द मान लीजिए अभी प्रयास किया जाएगा कि संबंधित समितियों में खाद जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। हाँ, कालाबाजारी को लेकर भी इन्होंने शिकायत किया है। अभी उस संबंध में अभी शासन प्रशासन इसमें कार्य कर रहा है और संबंधित अधिकारी को बताया जाएगा। अगर लिटरली अगर कहीं पर भी इस तरीके से कालाबाजारी चल रही होगी तो त्वरित कार्रवाई पक्का की जाएगी इसमें। हाँ, शिकायत पहले भी की गई थी, संबंधित अधिकारी को बताया गया है। इसमें और देखते हैं अपन, अगर किसी पर्टिकुलर टीम गठन करके किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में अगर किसी सक्षम बता दिया, अगर शिकायत मिलती है तो इसमें कार्रवाई की जाती है। दो ही समस्याएं चल रही है।